हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइडेड डिफरेंस। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इस फार्मूला की मदद से। इसके बाद हमने करना था इनवर्स इंटरपोलेशन फार्मूला और इसकी दो मेथड करने थे, लैग्रांज मेथड और आइटरेटिव मेथड। लेकिन उनको करने से पहले डिवाइडेड डिफरेंस करना जरूरी है, क्योंकि इसमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस जो है ये आगे यूज होंगे, तो लिहाजा इनसे पहले हमें इनको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फिर डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की मदद से हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन देखते हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स नॉट से लेके एफ एक्स एन बी द एंट्री वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द आर्गुमेंट्स जो है वो एक्स नॉट से लेके एक्स एन, यानी एक्स नॉट से एक्स एन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई आउटपुट है एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू और एफ एक्स एन विच आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। देखें जी, अगर हमारे पास ये जो आर्गुमेंट्स हैं एक्स नॉट, एक्स वन से एक्स एन, अगर दो कंसेक्टिव वैल्यू का डिफरेंस सेम हो तमाम वैल्यू के लिए, तो वो इक्वली स्पेस्ड होता है। अगर इनके दरमियान डिफरेंस तमाम आर्गुमेंट्स के लिए सेम ना हो तो वो नॉट इक्वली स्पेस्ड है। तो लिहाजा हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस के लिए ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये नॉट इक्वली स्पेस्ड है। तो क्या चाहिए हमें डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन के लिए? हमें कोई एक फंक्शन चाहिए, ऐसा फंक्शन जिसकी एंट्री, जिसकी डोमेन की अगर पार्टीशन करें तो उनके कंसेक्टिव वैल्यू के दरमियान जो साइज है वो एक जैसा ना हो। तो डिवाइडेड डिफरेंस कैन नो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द एंट्री डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एंट्री, लाइक अगर ये एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन से लेके एफ एक्स एन जो है ये एंट्री वैल्यू है, दो कंसेक्टिव क्या होंगी, या तो एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन ले लें या एफ एक्स वन एफ एक्स टू ले लें, सिमिलरली एफ एक्स टू या एफ एक्स थ्री ले लें। ये कोई भी दो कंसेक्टिव जो एंट्री वैल्यू हैं इनका डिफरेंस और इनके करस्पॉन्डिंग ये जो आर्गुमेंट्स हैं एक्स नॉट, एक्स वन, इन दोनों का डिफरेंस, यानी अगर हम एंट्री वैल्यू का डिफरेंस और आर्गुमेंट्स वैल्यू का डिफरेंस डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, डिवाइडेड डिफरेंस कैन नाउ बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द एंट्री डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। तो अगर आप देखें जो अगर आप जस्ट ये देखें एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन देखें, अगर हम ये दो वैल्यू सक्सेसिव वैल्यू ये लेते हैं एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन, तो ये क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, ये वाली चीज के डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द एंट्री डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स। अब हमारे पास ये आर्गुमेंट्स हैं, देखें जी, एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स नॉट है, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स वन है, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, तो जो भी इनकी डोमेन है उन दोनों का भी डिफरेंस। अब देखें जी, एक्स वन है तो देखें जी नीचे भी एक्स वन है, एक्स नॉट है तो नीचे भी क्या है, एक्स नॉट है। यानी अगर ये वाली है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सक्सेसिव वैल्यू है किसकी, एंट्री, और x1 माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट्स वैल्यू है।
देखें जी दोनों का डिफरेंस, यानी हमने इन दो का जो हमारे पास ये वैल्यू थी एंट्री वैल्यू, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर्गुमेंट्स डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाई। अब इस सारी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन। जिन दो एलिमेंट का, जिन डोमेन की दो वैल्यू पे जिस पर आप डिफरेंस ले रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम एक्स नॉट और एक्स वन का ले रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्स नॉट और एक्स वन ले सकते हैं। आर या इस सारे को हम इस फॉर्म में भी, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। या ये जो हम लिखते हैं, जो हम फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज करते हैं, इसके दरमियान अगर हम वर्टिकल लाइन लगा दें तो ये हमारे पास डिफरेंस को शो करता है। तो नीचे एक्स वन मीन्स फर्स्ट डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको आगे नेक्स्ट देखें तो इस सारे को, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इज इक्वल टू दिस, और ये सारे का सारा किस चीज की इक्वल है, इस चीज की इक्वल है, और ये सारे का सारा हम क्या करते हैं, ये इस चीज की इक्वल, यानी एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट के इक्वल होगा। ये हमारे पास 8.1 आ जाएगी। अब देखिए हमने जो डिफरेंस लिया है वो एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम सेकंड डिफरेंस लेना चाहें तो वो कौन सा बनेगा, एक्स वन और एक्स टू के। मैं इसको थोड़ा मजीद आसान कर देता हूं। जब आपने ये एक्स नॉट और एक्स वन लिया है तो यही समझ लें कि जो एक्स नॉट है ये आपका ए है और एक्स वन जो है ये आपका बी है। तो फार्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब जब आपने लेना है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, तो इस वक्त ये एक्स वन आपका ए होगा और एफ एक्स टू आपका क्या होगा, बी, क्योंकि आपका जो क्लोज इंटरवल बनेगा वो एक्स वन कॉमा एक्स टू बनेगा। जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए है, जो सेकंड वैल्यू है वो बी है। अब आप देखें जी एफ एक्स वन एक्स टू, जैसे हमने एक्स नॉट एक्स वन को हमने एक्स नॉट एक्स वन क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखा, सिमिलरली एक्स वन और एक्स टू को भी हम क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वन कामा एक्स टू इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डिफरेंस था एक्स वन था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स टू लिखेंगे। ये एफ ऑफ एक्स नॉट था, ये एफ ऑफ एक्स वन है, इज इक्वल टू। अब देखें जी कि अब आपका क्या आ जाएगा, जो ये बी है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू ओवर बी माइनस ए। अगर आपका ये बी है तो ये ए है तो ये बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने थर्ड लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू कॉमा एफ ऑफ एक्स थ्री। जो क्लोज इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स टू कॉमा एक्स थ्री बन जाएगा। जो एक्स टू होगा वो आपका ए होगा, जो एक्स थ्री होगा वो आपका क्या होगा, बी होगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें, देखें जी ये एफ ऑफ एक्स टू और एक्स थ्री, इसको क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स टू कॉमा एक्स थ्री आ जाएगा, डेल एक्स तो डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू। अब देखें जी ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो एफ ऑफ बी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ ए, तो ये आपका ए है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो ये बन जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू एंड सो ऑन। अगर इस तरह अगर नेक्स्ट भी आप लेना चाहें x3 और x4 का तो आप ले सकते हैं। द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f(x) फॉर थ्री आर्गुमेंट्स x0, x1 एंड x2 इज डिफाइन एज। क्यों कि जब आपने सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस लिया, लाइक ये वाला जो आपका था, ये वाला देखिए x1 x2 है, तो जब हम x2 तक पहुंचेंगे x, उस वक्त हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आए, टोटल हमने डोमेन की तीन वैल्यू जो है वो यूज कर ली है, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। अगर आप यहाँ पे देखें, द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एफ एस फॉर थ्री आर्गुमेंट्स एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू इज डिफाइंड एज। इस सारे को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, क्योंकि जब हम एक्स वन एक्स टू तक जाएंगे तो उस वक्त टोटल तीन वैल्यू यूज होंगे, तो वो तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इन तीनों को अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें ये एक्स नॉट है, आप यही समझ लें कि जब आपने ए लेना है तो एक्स नॉट एक्स वन लेंगे, जो सेंटर वाली वैल्यू है ये दोनों के साथ आएगी, ए के साथ भी और बी के साथ भी। अब देखिए अगर मैं लिखना चाहूं बी तो क्या बनेगा, एक्स वन एक्स टू, तो ये बन जाएगा एफ बी की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ ए, तो ए भी आपका क्या है एक्स नॉट एक्स वन, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन ओवर। अब आपने डिफरेंस लेना है अपर और लोअर का, तो बी आपका पास क्या है एक्स टू माइनस
x1। अगर आप इन सब का डिफरेंस है तो बाकी आपके पास यही बचेगा, क्यों कि ये x1 और ये x1 जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो x2 माइनस x1 बचेगा, विच इज आल्सो डिनोटेड बाय लाइक दिस। इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर 4 आर्गुमेंट्स। जब आप थर्ड लेंगे तो उस वक्त क्योंकि आप x3 तक जाना है तो इससे पीछे आपके पास x0 भी पड़ा है, x1 भी पड़ा है, x2 भी पड़ा है और x3 भी पड़ा है। इसमें टोटल कितनी वैल्यू यूज हो रही है, 4। अगर आप देखें तो आप फंक्शन के अंदर क्या पुट कर रहे हैं, x0, x1, x2 और x3। अगर आप इसका a b निकालना चाहें तो जब आप a लेंगे तो पहली 3 वैल्यू ले लें, x0, x1, x2, और जब आप b लेंगे तो आखिरी 3 ले लें। तो f ऑफ b तो x1, x2, x3 माइनस f ऑफ a तो फर्स्ट 3 ले लें, x0, x1, x2 डिवाइडेड बाई, जब इन सब का आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो x3 माइनस x0 बनेगा। अगर इस तरह समझना है तो आपने क्या करना है कि इसकी लास्ट वैल्यू ले लेनी है x3 माइनस x0। सिमिलरली वी कैन डिफाइन हायर डिवाइडेड डिफरेंस। अब हमारे पास ये वाली चीज जो है ये हमारे पास क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस है। क्या है हमारे पास, डिवाइडेड डिफरेंस है जी। अच्छा देखिए जी कि जब हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड कर लिया, सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम फोर्थ ऑर्डर तक, फिफ्थ ऑर्डर तक भी हम डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 8.1 से 8.3 तो ये आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज एज फॉलोज। अच्छा देखें जी, अगर हम टेबल को देखें तो ये आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या था, x0, x1, x2, x3 से हमने x4 तक ले लिए। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री हैं वो हमारी फंक्शन f ऑफ x की क्या है, x0 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x0 है, x1 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 है, x3 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x3 है, सिमिलरली x4 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x4 है। अब देखें जब हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेना है तो इन फर्स्ट दो एंट्री का डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, और इस सारे को हम किस चीज की इक्वल रख सकते हैं, f ऑफ x0 माइनस x1। अब अगर हम x1 और x2 का डिवाइडेड डिफरेंस लें तो क्या बनेगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस फार्मूला को हम किस चीज की इक्वल रख सकते हैं, f ऑफ x1 कॉमा x2 के। सिमिलरली जब हम x2 और x3 का लेंगे तो ये आएगा, x3 और x4 का लेंगे तो ये चीज है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब देखिए जी जब हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेना है इन दो का, इसमें टोटल कितने यूज हो रहे हैं आर्गुमेंट्स, x0, x1 और x2। तो अब हम क्या करेंगे, जब इन दो का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा जी, x1, x2, f ऑफ x1, x2 माइनस जी, क्योंकि f ऑफ b माइनस f ऑफ a होता है, जब हम इन तीन को लेंगे तो ये x0, x1 a को शो कर रहा है और x1, x2 b को शो कर रहा है। तो f ऑफ b क्या बनेगा, f ऑफ x1, x2 माइनस f ऑफ x0, x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x0। तो अब इन दो का जो डिफरेंस आएगा वो इस चीज की इक्वल होगा। सिमिलरली जब आपने ये लेना है, अब इसमें कितने यूज हो रहे हैं, x1, x2 और x3, इस सारे को हम क्या लिखेंगे, x1, x2 और x3। जब हम इन दो का डिफरेंस लेंगे तो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, x2, x3 और x4 तक जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x2, x3 और x4 तक ही हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। अब जब आपने थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लेना है, अब इन दो का जब डिफरेंस लेंगे तो ये x0 से स्टार्ट होके x3 तक जा रहा है, तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा f, वो क्या बनेगा, f ऑफ x0, x1, x2 और x3 बनेगा। जब आप इन दो का डिफरेंस लेंगे, देखिए जी x1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहे हैं, x ऑफ 4 पे, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और कॉमा x4, ये हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा। अगर आप फोर्थ लेना चाहते हैं
तो वो देखें जी एक्स नॉट से शुरू होके कहां तक जा रहे हैं, x4 तक। जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और कॉमा x4 बनेगा। इसी तरह हमने क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन के ऊपर डिवाइडेड डिफरेंस आपने यूज करना है तो आपके पास यहाँ पे एक्स नॉट की जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी, x1 की जगह भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पे भी कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होंगी। तो करना हमने क्या है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, और इन दोनों का डिफरेंस लेके दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ एक्स नॉट और x1 होगी। सिमिलरली हमने इन तमाम का डिफरेंस लेके ये वैल्यू लेनी है। जब आपने ये फाइंड करना है तो इन दो का क्या करेंगे, इन दो का डिफरेंस लेंगे, उनकी डोमेन का डिफरेंस लेके डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके ऊपर हमने डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लेते हैं जिससे हम ये वैल्यू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा देखिए जी, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 8.1। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस तरह बनाना है। तो देखिए जी, हमारे पास x है, उसके वैल्यू क्या है 4, 5, 7, 10, 11 और 13। देखिए जी, डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी इंटरवल होगा वो इक्वली स्पेस नहीं होगा। अब देखिए जी, 4 के पास 5 है, 1 का डिफरेंस है। 7 में से 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 का डिफरेंस है। अगर 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 का डिफरेंस है। 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें 1 का डिफरेंस है, और 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 का डिफरेंस है। तो हमारे पास देखें जी, सब इंटरवल का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये इक्वली स्पेस नहीं है। और इनके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है 48, 5 के करस्पॉन्डिंग 100 है, 7 के करस्पॉन्डिंग 294 है, 10 के करस्पॉन्डिंग 900, 11 के करस्पॉन्डिंग 1210 है, और 13 के करस्पॉन्डिंग 2028 है। अच्छा, करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने करना है, हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है। अच्छा देखिए जी, x उसकी वैल्यू पुट कर दें 4, 5, 7, 10 और 11। उनके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स है, उनकी देखिए जी हमने एज इट वैल्यू पुट कर देनी। अब देखिए जी, जब हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेना है तो उसमें हमने क्या सीखा था कि ये हमारा a होगा, क्योंकि हमारा इंटरवल बनेगा 4, 5, ये a, ये b, और इस a के करस्पॉन्डिंग ये a, और इसके करस्पॉन्डिंग ये b होगा। तो हमारा फार्मूला क्या था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। f ऑफ b, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 100, क्योंकि हमारे पास ये f ऑफ b है। अगर ये x नॉट है, ये x1 है, तो ये f ऑफ x1 है। 100 माइनस f ऑफ x नॉट या f ऑफ a, तो ये हमारा 4, 8 होगा, डिवाइडेड बाई जो भी डोमेन है। डोमेन क्या है 4 और 5, तो b माइनस a या x1 माइनस x नॉट क्या है 5 माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 52 आंसर आएगा। अच्छा देखें जी, जब हमने नेक्स्ट देखना है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा x1 और x2। अब हमारा ये a है, इसके करस्पॉन्डिंग ये f ऑफ a है। अगर ये b है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये f ऑफ b है। अगर ये x1 है तो करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या होगा f ऑफ x1 होगा। ये x2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 है। तो फार्मूला क्या बनेगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है। तो अब f ऑफ x2 क्या बनेगा 294 माइनस f ऑफ x1 क्या बनेगा 100 डिवाइडेड बाई x ऑफ 2 माइनस x1 7 माइनस 2। तो ये सिमिलरली आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपने यहां तक कर लेना, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। अब जब हमने सेकंड डिफरेंस लेना है तो अब हमारे पास ये वैल्यू है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये a है और ये हमारे पास क्या है b है, ये क्या है b है। तो क्या बनेगा f ऑफ b 97 माइनस f ऑफ a 52 डिवाइडेड बाई क्या है b माइनस a, तो 7 माइनस 4 रहेगा, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू यूज होंगी x0, x1 और x2। तो जब हमने डिफरेंस लेना है 3 का तो वो क्या बनेगा x2 माइनस x0, तो ये 15 आ जाएगा। जब आपने ये वैल्यू लेनी है ये वाली, अब हमने क्या लेना है 97 और 202 लेना है, तो ये क्या बनेगा, अगर ये हमारा a है ये b है, तो f ऑफ b 202 माइनस f ऑफ a 97 डिवाइडेड बाई 10 माइनस
5, क्योंकि अब ये 3 यूज होंगे, x1 x2 और x3 यूज होगा, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, x3 माइनस x1। सिमिलरली आपने ये कर लेनी है। जब आपने थर्ड डिफरेंस लेना है इन दो का, ये आपका होगा एफ ऑफ बी, ये होगा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 21 माइनस 15 डिवाइडेड बाय, जब आपने थर्ड लेना है तो उस वक्त आपके पास जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, एक्स नॉट, x1 x2 और x3 तक होंगी, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, x3 माइनस एक्स नॉट, तो 10 माइनस 4 का डिफरेंस होगा। सिमिलरली आपने ये कर लेनी है। देखिए जी, अगर हम फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, 0, तो हमारे पास जो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास एक टेबल है, हमें एक डेटा दिया गया है, उससे हमने एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने जो इससे पीछे हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाया था उसको मद्देनजर रख के आपने ये चीज बनानी है, वो जो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं तो वो एफ ऑफ एक्स नॉट x1 है, जब हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू को लेते हैं तो वो एफ ऑफ x1 x2 है, जब हम सेकंड लेते हैं तो उसमें 3 वैल्यू लेते हैं डोमेन की x नॉट x1 x2। सिमिलरली अगर जब हम थर्ड लेते हैं तो फिर हमारे पास 4 वैल्यू आ जाती है x नॉट x1 x2 और x3। आपने उस टेबल को मद्देनजर रख के उसके मुताबिक आपने ये टेबल सीखने की कोशिश करनी है जी। अच्छा देखिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखें 8.2 कि इफ ए बी सी डी आर द आर्गुमेंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट मींस ए क्या है, एक्स नॉट है, बी क्या है, x1 है, ये x2 है और ये x3 आर द आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शन f ऑफ x 1 over x, show that f of a b c d is equal to minus 1 over a b c d। अब देखें जी, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है, इज इक्वल टू 1 ओवर x है। अब अगर हम x नॉट पुट करें फंक्शन में, x को रिप्लेस करें a से तो ये बन जाएगा 1 ओवर a, अगर b से करेंगे 1 ओवर b बन जाएगा, c से करेंगे 1 ओवर c बन जाएगा, d से करेंगे 1 ओवर d, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स हैं, ये इनपुट वैल्यू है फंक्शन की f ऑफ x की। तो f ऑफ ए बी, जब आपने x नॉट, जब आपने फर्स्ट लेना है, यानी ये x नॉट और x1 जब आपने फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x नॉट x1, जो फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा था वो a है और जो सेकंड वैल्यू आप उसको b समझ लें, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। क्यों कि ये बनेगा, क्योंकि ये x नॉट है, ये x1 है, तो ये बन जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट बन जाएगा। अब देखिए जी, हमें f ऑफ b चाहिए। अब इस फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस करें b से, तो ये बन जाएगा 1 ओवर b बन जाएगा, माइनस f ऑफ a, अब इस x को रिप्लेस करें a से तो ये बन जाएगा 1 ओवर a बन जाएगा। सिमिलरली जब हमने b माइनस a करना है तो इसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, जस्ट हमारी क्या, जो भी डोमेन है उन दोनों का डिफरेंस है, तो ये b माइनस ए है। आप सिंपली इसका एलसीएम ले लें, वो ए बी आ जाएगा, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा जी, a और b लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b, क्या आ जाएगा, a माइनस b। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर a b आ जाएगा, क्यों कि ये b a था, जब इनकी आप जगह चेंज करेंगे तो साइन जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट, क्योंकि पहले हमने लिया था x नॉट x1, अब हमने नेक्स्ट लेना है, जब हमने सेकंड डिफरेंस लेना है तो उसमें हमने क्या करना है, x नॉट x1 और x2 लेते हैं, तो अब 3 वैल्यू लेते हैं तो ये बन जाएगा f ऑफ a b c। तो जब हमने इसको लिखा था तो हमने क्या लिखा था, f ऑफ x1 कॉमा x2 माइनस f ऑफ x नॉट और x2
ओवर x2 माइनस x नॉट था। अब देखें जी, उसी तरह आपने जस्ट ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है। अब हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, b और c। जब हम फंक्शन में b और c पुट करेंगे, जब हमने b पुट किया तो 1 ओवर x को रिप्लेस किया था b से, तो 1 ओवर x बन गया। जब हमने b और c करना है तो ये बन जाएगा 1 ओवर b c माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर ए बी डिवाइडेड बाई c माइनस ए इज इक्वल टू 1 ओवर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा 1 ओवर ए बी सी के। तो नेक्स्ट जब आपने नेक्स्ट डिफरेंस लेना है, उसमें क्या होगा, इसमें हमने 3 वैल्यू ली थी, उसमें क्या आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है कि पहले आप इन 3 को लेंगे, लास्ट वाली 3 लेंगे और बाद में पहली 3 लेंगे। तो ये f ऑफ बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई इन पहली और आखिरी का डिफरेंस आ जाएगा d माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे बी सी डी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर बी सी डी माइनस आप ए बी सी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए बी सी। इन दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। और हमने साबित भी यही करना था कि हमारे पास जो एफ ऑफ ए बी सी डी है वो किस चीज के इक्वल है, माइनस 1 ओवर ए बी सी डी के। तो इससे हमारा ये एक वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो सेटिस्फाई करता है। लाइक जैसे हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन इक्वल टू, अगर हम इनकी जो हमारे पास एक्स नॉट से एक्स वन है, अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें यानी एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स नॉट कर दें तो तब भी डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। यानी एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन इक्वल टू दिस। अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू है। अब आपने इसको नेक्स्ट खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये सिंपल ही है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि जो आपसे ना हो। जस्ट ये है कि आपने जो आपका एक्स नॉट है वो अब क्या बन गया एक्स वन, और जो आपका एक्स वन था वो अब क्या बन गया एक्स नॉट है। यानी जस्ट आपने उस फार्मूले के अंदर इनकी जगह चेंज करके देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आती हैं तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है, और ये इक्वल ही आएंगी क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम अच्छा जी देखें, अगर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखें, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द सम और या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम और या डिफरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए जी, हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। वो ये कहता है जी कि अगर दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स हो दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स हो, इन दोनों का सम ले लें या दोनों का डिफरेंस ले लें, फिर सम या डिफरेंस लेने के बाद उसका डिवाइडेड डिफरेंस लें, या एफ ऑफ एक्स का सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस ले लें, जी ऑफ एक्स का सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस ले लें, डिवाइडेड डिफरेंस लेके सम करें या सम करके डिवाइडेड डिफरेंस लें, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। अब देखें जी, ये देखें जी, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स दोनों का सम लेने के बाद आपने डिवाइडेड डिफरेंस लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड तो एफ ऑफ एक्स का सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस लिया है और जी ऑफ एक्स का सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस लेके प्लस माइनस किया है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द सम और या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम और या डिफरेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर दो फंक्शन है उनका सम या डिफरेंस लेके डिवाइडेड डिफरेंस ले लें या उनका सेपरेट डिवाइडेड डिफरेंस लेकर उनका सम या डिफरेंस ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएगी। तो नेक्स्ट अगर आप देखें प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर देखें तो इसके अंदर सिंपल ये चीज है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइडेड डिफरेंस ले लें
या डिवाइडेड डिफरेंस लेकर उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएंगे। ये भी सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये देखें जी कि डिवाइडेड डिफरेंस है सी एफ ऑफ एक्स, तो सी को देखें जी साथ साथ मल्टीप्लाई किया है उन्होंने। अब देखिए इन दोनों में से सी क्या किया है, कॉमन ले लें तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो ये सारे का सारा किस चीज की इक्वल होता है, डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स के, और साथ सी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको क्या करना है कि आपने मल्टीप्लाई फंक्शन से करवा के उसका डिवाइडेड डिफरेंस ले लें, या डिवाइडेड डिफरेंस लेकर उसे मल्टीप्लाई करवा दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएंगी। तो उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास, तो जो लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो ये आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये बड़ी अहम है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इसके ऊपर आपने जरूर फोकस करना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। तो मैं ये स्लाइड जो है वो वीडियो में शेयर कर देता हूं, तो आप लोग इस स्लाइड को देख के आप कोशिश करें समझने की। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो